Hey guys, what's up? Welcome back to the brand new video on ब्लॉकस्कोप। तो अभी ब्लॉकस्कोप के अंदर हम लोग डीपली घुसने वाले हैं। क्या हम लोगों ने ग्लोबल स्कोप क्या होता है पहला हम लोगों ने देख लिया, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, और अभी हम लोग पढ़ने वाले लोकल या फिर ब्लॉकस्कोप। तो इसमें डीप जाने से पहले मैं कहूँगा चुपचाप मेरा जो चैनल है उसका क्या सब्सक्राइब करो। कर रहे हो ना? सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग क्या कर रहे थे। दिस प्लेस इज रियली पीसफुल। ब्लॉकस्कोप, लेट्स स्टडी अबाउट ब्लॉकस्कोप। द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट विल कवर इज द ब्लॉकस्कोप। कॉन्टेक्स्ट लिखा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, स्कोप्स बनाते हैं। स्कोप्स बेसिकली क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल, कहाँ पे अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल, कि वो लोकली एक्सेसिबल है या ग्लोबली एक्सेसिबल है। हम लोग लोकल पढ़ रहे हैं यानी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। व्हेन अ वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड द ब्लॉक, दैट इज कली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ब्रेसेस या ब्रैकेट्स के अंदर, देन दैट वेरिएबल इज सेड टू बी ब्लॉक स्कोप। ऐसे वेरिएबल को ब्लॉक स्कोप कहते हैं। व्हाई? Because it is only accessible, it's only accessible to the line of code within that block। ठीक है, जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी असॉर्टमेंट करना है, जो भी असाइनमेंट करना है, जो भी इन्वोक करना है, कुछ भी करना है, वो क्या होगा, वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होगा। बाहर में उस कर्ली ब्रैकेट के एग्जीक्यूट करने का कुछ होगा लाइफ टाइम में नहीं होगा। वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड विद ब्लॉक स्कोप, ठीक है, आर नोन एज लोकल वेरिएबल्स। वैसे वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स ब्लॉक कोड के अंदर जो लिखा है उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, बिकॉज दे आर ओनली अवेलेबल टू द कोड दैट पार्ट इज सेम ब्लॉक। बिकॉज एज दे आर ओनली अवेलेबल टू द कोड दैट इज पार्ट ऑफ द सेम ब्लॉक। क्यों? क्योंकि उस ब्लॉक के अंदर जितने सारे कोड है, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशंस कुछ भी कर रहे हो, राइट, जैसे कंसोल डॉट लॉग, नहीं, जैसे हम लोगों ने लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक वेरिएबल बनाया, मान लो एरिया, और उसको हम लोगों ने इक्वेट कर दिया दो पैरामीटर, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब चाहोगे ना, बाहर में अगर आप रिकॉल करने का कोशिश करोगे या इन्वोक करने का कोशिश करोगे, दैट्स माय सिस्टम, इन्वोक करने का कोशिश करोगे तो वो इन्वोक नहीं होगा। दैट विल पॉप अप एन एरर कि वो वेरिएबल ही डिफाइन नहीं है, तो वो ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ग्लोबली अवेलेबल, लोकली अवेलेबल है। ठीक है, ब्लॉक स्कोप वर्क लाइक दिस। सो इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, देखते हैं। इसको लिखे क्या, देखो मैं इसको लिख के बताता हूँ। कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद लॉग स्काई कलर, स्काई कलर। उसको बेसिकली क्या, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, और उस वेरिएबल को हम लोग असाइन कर रहे हैं एक ऐसा फंक्शन जो एनॉनिमस है, बेसिकली उसका कोई नाम नहीं है, और एक ऐसा एनॉनिमस फंक्शन जिसका पैरामीटर भी नहीं है, उसका पैरामीटर भी अनडिफाइंड है, यानी एम्प्टी है पैरामीटर उसका। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फैट एरो यानी एनॉनिमस फंक्शन का साइन लिखते हुए हम लोगों ने पॉइंट आउट किया टुवर्ड्स आवर बॉडी फंक्शन, और बॉडी फंक्शन के अंदर लेट कीवर्ड इस्तेमाल करके कलर नाम का एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया गया है, जिससे हम लोगों ने ब्लू नाम का स्ट्रिंग प्रदान या प्रोवाइड किया है। कंसोल डॉट लॉग पिच करके हम लोगों ने कलर वेरिएबल को क्या किया, हम लोगों ने कलर वेरिएबल को लिखा है, देखो, लॉग स्काई कलर, सॉरी टाइपो, कलर। उसके बाद लॉग स्काई कलर नाम का इस फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, क्या ना, एक्सप्रेशन। देखो क्या होगा, क्यों लॉग स्काई कलर, अच्छा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे एरर नहीं शो करना था, एरर शो करना था यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ब्लू आ गया, लेकिन जैसे आप चाहो ना कंसोल, ध्यान से देखना, कौन डॉट लॉग, यार इतना सारा मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, रुक जाओ, मैं इसको तो बराक कर देता हूँ, बराक ओबामा की तरह। किसकी तरह? बराक ओबामा। ओहो, वाले एरर को इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, हम लोग साथ में थे ना, इसलिए नहीं चला। एक सेकंड रुकना। हाँ, अब देखो यहाँ पे आप व्हाटएवर कंसोल डॉट लॉग, देखो इन्वोक करने से तो आउटपुट हम लोग का आ गया था, राइट,
क्या आउटपुट आया था, हम लोग का आउटपुट ब्लू आ गया था। लेकिन हम लोग क्या करें, कंसोल डॉट लॉग करके ना इस वाले वेरिएबल, ये जो लोकल वेरिएबल है, इसको हम लोग आउटसाइड द ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये आउटसाइड होगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कलर नाम का वेरिएबल को लिखेंगे जो हम लोग डिफाइन किया। अब एक्सपेक्ट करो क्या आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट आ रहा है और COLOR सेम चीज़ है। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, देखो एरर क्या आ रहा है, कलर इज नॉट डिफाइंड, कलर इज नॉट डिफाइंड। तो कलर हैज़ बीन डिफाइंड बट नॉट ग्लोबली, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रिकॉल दिस और इन्वोक दिस ग्लोबली, इसी वजह से एक एरर पॉपअप हो रहा है। नाउ वी विल बी ट्राइंग टू गो मोर फर्दर इनटू दिस, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और डीप जाने का कोशिश करेंगे इसमें। यहाँ देखो क्या लिखा है, इन द मेन JS डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करने का बोल रहा है। तो हम लोग क्या मेरे को देख के लग रहा है कि ये वन लाइनर बॉडी फंक्शन होगा, व्हाटएवर व्हाट आई एम सेइंग, इग्नोर इट फॉर नाउ। तो चलो इजी वे से ही करते हैं, हार्ड वे से नहीं करेंगे। हार्ड वे या फिर कहो कि कंसाइज बॉडी फंक्शन, कंसाइज बॉडी फंक्शन का इस्तेमाल करें क्या, चलो 5 लिखते हैं। कंसाइज बॉडी फंक्शन नॉर्मल वे, कंसाइज बॉडी फंक्शन, कंसाइज बॉडी फंक्शन नॉर्मल वे, कंसाइज बॉडी फंक्शन नॉर्मल वे, कंसाइज बॉडी फंक्शन। अब बोला कंसाइज बॉडी फंक्शन, मैंने ये क्या मैंने तो कंसाइज बॉडी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग लॉग विजिबल, विजिबल LIGHT लाइट वेव्स, लाइट वेव्स करके हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो हम लोग असाइन करेंगे एनॉर्मस फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करने से पहले हम लोग एम्प्टी एरर देंगे या फिर अनडिफाइंड कह लो उसको, यहाँ पे अनडिफाइंड लिख देते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू सेट करते हैं। बिकॉज हम लोग का पैरामीटर कुछ है नहीं फिलहाल, और हम लोग फैट एरो का इस्तेमाल करके वेट करते हैं कुछ टाइम का। तो देखो आई थिंक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, या तो हम लोग का एक्सेप्ट कर लिया। क्या लिखा है, विद इन द लॉग विजिबल लाइट वेव फंक्शन use const to create a variable light waves and set it equal to moonlight, why you tripping nigga get to moonlight को करना है। उसके बाद const कीवर्ड का इस्तेमाल करना है इसी के अंदर, इसका बॉडी फंक्शन के अंदर। उसके बाद हम लोग, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट साउंड कर रहा होगा बिकॉज हम लोग चीज़ों को बहुत कंसाइज कर रहे हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, एज वी नो कि कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। व्हाट द हेल इज दिस मुर्गी, ओह गॉड, असाइनिंग इट टू स्ट्रिंग दैट इज, यार यहाँ पूरा हेक्टिक हो रहा है। मून लाइट नाम का एक फंक्शन को एक स्ट्रिंग को ऐड करना है, हम लोग असाइन कर चुके हैं उसको, है लाइट वेव्स। कोई टाइपिंग एरर हो रहा है कुछ है, छोटी बच्ची हो क्या, यहाँ क्या एरर आ गया भाई। आई थिंक रुक जाओ, मेरे को शायद इसको ऐसे करना चाहिए। क्या हो गया भाई, यहाँ एरर क्यों लिखा है, चेक योर कोड यू लाइकली हैव अ सिंटेक्स एरर, व्हाट द हेल। देखते हैं, कर्ली ब्रेसेस लिखने का कोशिश करें। द दिस वेरी कोड जो फंक्शन बॉडी के अंदर एक वन लाइनर है लेकिन स्टिल पॉपिंग अप एन एरर। ओके, तो इसका मतलब क्या पता चलता है हम लोगों को, बस ये इसका एरर है। अब यहाँ पे अनडिफाइंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनडिफाइंड लिख सकते हैं, अनडिफाइंड। तो क्या पता चलता है हम लोगों को कि दिस इज जस्ट नॉट अ वन लाइनर कोड है भी, तब भी हम लोग को कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। बिकॉज यहाँ पे शायद हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। बस जब कभी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेसेस के अंदर लिखना ही पड़ेगा। वो वाला फंक्शन बॉडी का जो मार्कर था, स्ट्रक्चरल मार्कर फॉर द कोड, तो ब्लॉक कोड को लिखने का तरीका होता है जनरली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, वो लिखना ही पड़ेगा। थर्ड स्टेप फॉलो करना है, 5 स्टेप्स है। Within the visible light waves function beneath the light wave variable, add a console to log statement that will log out the value of light wave variable. तो इसी में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना क्या भाई है, हम लोगों को एक console log statement टाइप करना है, console log console log। इसके अंदर हम लोग को लिखना है
क्या लिखना है भाई, देखते क्या लिखना है। लाइट वेव्स, ऑलराइट ऑलराइट, लाइट वेव्स, कैपिटल W होगा, कैमल केस का ध्यान रखते हुए। आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग। रॉन्ग क्या लिखा है, बीनीथ, बीनीथ द लाइट वेव वेरिएबल। ओके ओके, दिस शुड बी इनसाइड आवर ब्लॉक कोड, इसीलिए वो एरर पॉप अप कर रहा था, नहीं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। बोल रहा है कि इसी लाइन के, इसी ब्लॉक कोड के अंदर में लिखना है आपको। हो गया, आई डोंट थिंक कोई मिस्टेक होगा। ओ W होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल W, केवल कि इसका ध्यान रखते हैं। क्या सही हो गया? ऑफ कोर्स सही हो गया, सेमीकोलन का ध्यान रखें। 4, कॉल द विजिबल फंक्शन वेव फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। बाहर निकलो, ठीक है, आउटसाइड इज ब्लॉक कोड, और यहाँ पे टाइप करो हम लोग को वाला जो हम लोग का फंक्शन था, लॉग विजिबल लाइट वेव्स नाम का, इसको इन्वोक करने की कोशिश करो। क्या ये ब्लू टिक हो गया? ऑफ कोर्स हो गया, इसका मतलब एग्जीक्यूट कर गया। अच्छा एग्जीक्यूट तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यार, वो देखना ज़रूरी है। देखते हैं एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या हो रहा है। मून लाइट, तो एग्जीक्यूशन हो गया हम लोग का मून लाइट का, ये वाला जो कोड था वो बाहर एग्जीक्यूट हो गया। अब बीनीथ द फंक्शन, बीनीथ द फंक्शन कॉल लॉग द वैल्यू ऑफ लाइट वेव्स, तो इसका लाइट वेव्स का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए अनडिफाइंड, बिकॉज दिस इज अ लोकल फंक्शन। बेसिकली एक रेड कलर का एरर पॉप अप करेगा, देखते हैं। कंसोल बोलेगा कि लाइट वेव्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि दिस इज अ लोकल वेरिएबल। लाइट वेव्स, ये ब्लू टिक हुआ और इधर रेड 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 हो गया। तो रेड रेड में क्या दिखा रहे, देखो, लाइट वेव इज नॉट डिफाइंड। या गुड टू गो, समझ में आया। बेसिकली क्या होता है, ब्लॉक कोड के अंदर जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो वो लोकल वेरिएबल कहलाता है, या फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। और उसको आप चाहोगे कि ब्लॉक कोड यानी कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर एग्जीक्यूट करें फ्रीली, तो ऐसा रेड कलर का आउटपुट देगा, और जो आप वेरिएबल को बुलाने की कोशिश करें उसको दिखाएगा दिस वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड। देखो कितना कुछ रो दिया ऐसा, फनी फनी चीज़। दैट्स इट, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। चलो आगे जाए, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्कोप पोल्यूशन के बारे में। ये क्या होता है यही पढ़ेंगे सून। फॉर नाउ लेट्स एंड दिस, कैच यू अप सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंड जस्ट प्रेस द लाइक बटन buddy।